दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या है आज कितना? 19 है। ठीक है, थैंक यू माता जी। दूसरे लोगों को मौका दिया करो, आप कुछ लोग जो सब ठीक है। श्लोक संख्या 19, जिसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक के रूप में समझा जाता है। इसी तरह का उच्चारण करने में इसी तरह का एक श्लोक था जो मैं पहले समझा था, और वो आपको बताना है वो कौन सा श्लोक था। मैं श्लोक उच्चारण कर रहा हूं, आप दोहरान कीजिए। आज दोहरान करेंगे अर्शिता खैनी जी। बाकी सब लोग जो दोहरान करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा मुझे बता दिया कीजिए, वीडियो ऑन करके बैठा कीजिए, हैंड रेस किया कीजिए, तो मैं आपको पार्टिसिपेशन करवाऊं, आप लोग भी इसमें भाग लें। बहुनाम जन्मनामन्ते बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति। वासुदेवं सर्व इति। वासुदेवः सर्वमिति। वासुदेवः सर्वम् इति। स महात्मा सुदुर्लभः। समात्मा सुदुर्लभः। बहुनां जन्मनामन्ते बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति। वासुदेवः सर्वम् इति। स महात्मा सुदुर्लभः। समात्मा सुदुर्लभः। बहुत अच्छा, उच्चारण कीजिए आप। बहूनां जन्म नामन्ते ज्ञानवं मां प्रपद्यते। वासुदेव सर्वम् इति। स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत अच्छा, हरे कृष्ण। शब्दार्थ दोहराइए, बोलता हूँ आप पीछे पीछे बोलिए, सभी को पीछे बोलना है। बहुनाम अनेक। बहुनाम अनेक। जन्मनाम जन्म तथा मृत्यु के चक्र के। जन्मनाम जन्म तथा मृत्यु के चक्र के। अंते अंत में। अंते अंत में। ज्ञानवान ज्ञानी। ज्ञानवान ज्ञानी। माम मेरी। माम मेरी। पद्यते शरण ग्रहण करता है। प्रपद्ये शरण ग्रहण करता। वासुदेवः भगवान कृष्ण। वासुदेव भगवान कृष्ण। सर्वम सब कुछ। सर्वम सब कुछ। इति इस प्रकार। इति इस प्रकार। सह ऐसा। सह ऐसा। महाआत्मा महात्मा। महाआत्मा महात्मा। सुदुर्लभः अत्यंत दुर्लभ है। सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है। अनुवाद को दोहराएंगे, और आपका जो श्लोक का संस्कृत शब्द है वो यही है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते। बहुनाम जन्मनाम अन्ते मुख्य शब्द के रूप में। अनुवाद दोहराएंगे सभी भक्त लोग। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जी, दुर्लभ जैसे विरला था ना, दुर्लभ विरला, ऐसी बात आई है। और महात्मा शब्द भी हमने पिछले श्लोक में देखा था। महात्मा कौन है, जो पिछले श्लोक में हमने समझा था, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए, वह महाआत्मा कहलाता है। ग्रेट सोल, अच्छा आत्मा कहलाता है। ठीक है, किसी भी उद्देश्य से। अच्छा, जल्दी से मैं आपको पूरा का पूरा बैकग्राउंड बता रहा हूँ 7वें अध्याय के पहले श्लोक से। ठीक है, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, जल्दी से बता रहा हूँ, फास्ट में बताऊंगा, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि हे प्रथापुत्र सुनो, किस तरह तुम मेरी भावना से पूर्ण होकर मुझ में आसक्त होकर के योगाभ्यास कर सकते हो और मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। फिर भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हें जो ज्ञान देने जा रहा हूं उसको जानने के बाद कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। फिर भगवान ने कहा ये वो श्लोक है जो आज के श्लोक से मिलता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में से एक व्यक्ति मुझे जानने का प्रयास करता है और उसे जाने हुए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मुझे तत्वतः रूप में समझ पाता है। आज का श्लोक भी क्या है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते, और ये जो श्लोक है मनुष्याणाम सहस्रेषु, तो एक तरह से थोड़ा सा सिमिलर लगता है हमारे को। फिर भगवान ने कहा था कि जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार है वो मेरी ही प्रकृति है, मेरी ही शक्ति है, और शक्ति को बोलते हैं अपराशक्ति। फिर भगवान ने अपनी पराशक्ति के बारे में बताया, वो क्या है? आत्मा, और वो क्या करती है? अपराशक्ति का विदोहन करती है, एक्सप्लॉइट करती है। फिर भगवान ने बताया कि सभी प्राणी जो लोग हैं, जो भी दुनिया में जितने भी हैं, वो इन दोनों शक्तियों से उद्गम होते हैं, और इन दोनों शक्तियों के कारण जो भी चीजें आती हैं उनकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण मुझे मानो, मैं ही हूं उनकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण। फिर भगवान बताते हैं वो है कौन, अगर वो सबकी उत्पत्ति का कारण है तो वो कौन है? तो भगवान कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक जो हमें याद करना था, कौन सा है? मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे से ऊपर कोई परम सत्य नहीं है, इसीलिए सब कुछ जो भी है वो मेरे से आता है। और जिस प्रकार से मोती जो धागे पर है वो गुथे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से सारा का सारा जगत मुझ पर आश्रित है। फिर भगवान ने बताया, हे कुंती पुत्र, जल का श्वास, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, वैदिक मंत्रों में ओंकार, आकाश में ध्वनि और मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूँ। हे मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध। कल यहाँ पर ना बारिश आई थी माते, सुषमा माते, माइक म्यूट कर लीजिए। कल देहरादून में बारिश आई थी तो यहाँ पे थोड़ा सा सुगंध आ रही थी पृथ्वी से, तो एकदम से याद आ गया पुण्यो गंधा पृथ्व्यांश्च, भगवान कह रहे हैं। तो मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध तथा अग्नि की उष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। फिर भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ और बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज में हूँ। फिर भगवान कह रहे हैं, बलम बलवताम चाहम, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। जो बलवान लोग हैं, अलग अलग तरह से बल के बारे में समझा था। और हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो कोई भी ऐसी इच्छा, भौतिक इच्छा जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो भगवान कहते हैं मैं हूँ। फिर भगवान ने बताया, तुम जान लो कि मेरी शक्ति से सारे गुण प्रकट होते हैं। यहाँ से शुरू होती है गुणों की सीरीज, ठीक है। तो मेरी शक्ति से ही सारे गुण प्रकट होते हैं। वो कौन कौन से? चाहे सत्वगुण, चाहे रजोगुण या तमोगुण, और मैं इन गुणों से स्वतंत्र रहता हूं, मैं इन गुणों के अंडर में नहीं आता कभी भी। फिर भगवान ने कहा, तीनों गुणों, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से सारा संसार मोहग्रस्त है, पूरा संसार। और गुण मुझ अविनाशी गुणातीत को नहीं जानता। मोहित है इसलिए मुझे नहीं जानते ये लोग। जैसे धागे में मोतियों को देख करके अट्रैक्ट हो गए, किसको नहीं जान रहे हैं? अंदर जो धागा है उसको नहीं देख रहे। तो पूरा संसार में सारे लोग मोहित हैं, मुझे नहीं जान पा रहे हैं। फिर कह रहे भगवान, कैसे इन तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे? बोलिए श्लोक कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा श्लोक है? देवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेय प्रपद्यते। जब भगवान की शरण जाएंगे, भगवान कह रहे मेरी शक्ति से इसको पार कर, मेरी शक्ति जो है देवी शक्ति, इसको पार कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप मेरी शरण में आओगे तो इसको आसानी से पार कर सकते हो। फिर भगवान ने बताया 4 प्रकार के लोगों के बारे में जो भगवान की शरण नहीं जाते हैं। कौन कौन है? मूढ़ा, नराधमा, दुष्कृतिना और माया प्रेता ज्ञान। राइट, बिल्कुल सही है, 100%। दुष्कृतिना तो मेन हेडिंग है, चारों ही दुष्कृतिना है। तो मूढ़ा, नराधमा, माया अप्रेत ज्ञाना और आसुरम भाव। फिर 4 प्रकार लोग सुकृतिना के बारे में बताया। वो कौन कौन से थे? अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी।
आर्थ मतलब जो दुखी है, अर्थार्थी मतलब जिसको टका चाहिए, रुपया, टका, ठीक है। उसके बाद में ज्ञानी और उसके बाद में जिज्ञासु। इन तीनों में कौन श्रेष्ठ बताया? इन तीनों में से बता दिया ज्ञानी। ज्ञानी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान में युक्त है कि मैं कौन हूं और आत्मा कौन है, और ऐसा ज्ञानी मुझे प्रिय है। मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है, मैं उसको प्रिय हूं। ये भगवान ने बताया था। फिर हमने कल समझा था कि उदार हृदय वाले, उदार सर्वव्यापी, कौन कौन है उदार हृदय वाले? सारे के सारे उदार है। कौन कौन? आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासी, ये सारे उदार है। लेकिन जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसको मैं मेरे समान मानता हूं और मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। भगवान क्या है? सुप्रीम डेस्टिनेशन, सुप्रीम उद्देश्य, सुप्रीम गोल, वो भगवान श्री कृष्ण। ये हमने कल समझा था ज्ञानी के बारे में। अब आज जो हम समझ रहे हैं इस श्लोक में, अब इन ज्ञानी के अलावा जो तीन बचे उनके बारे में, और वो बताएंगे ज्ञानी के अलावा ये तीन कौन है, वो बताएंगे। यस, सब इंटेलिजेंटली बैठे वीडियो ऑन करके। मैं बता जी बताइए, सुनिधि सिंह माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ज्ञानी के अलावा जो तीन है वो आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी। जी, जिसको दुख के कारण भगवान के पास जाता है, जो धन की इच्छा रखता है और जो जिज्ञासु है, जानना चाहता है ये क्या है, वो क्यों, कैसे प्रकट हुआ, कहां से आया, पृथ्वी कहां से आई, सारे ग्रह कहां से आए, ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हुए, ये सब जिज्ञासा रखता है। अब हम समझ रहे हैं इन तीनों के बारे में। तो अनुवाद एक बार दोहरा लीजिए, और बचपन से जो आप बोलते आए वो शब्द भी आज तो उपयोग हुआ है। सच्ची मुच्ची, सच्ची सच्ची भगवान खुद बोल रहे हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान है, जिसको सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ये तीन लोगों के बारे में बताया जा रहा है, आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु। ये बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद ये किसमें स्थित होते हैं? ज्ञान में स्थित होते हैं, ज्ञानवान। और फिर क्या करते हैं? माम प्रपद्यते, मेरी भक्ति करते हैं, मेरी शरण में आते हैं। फिर भगवान क्या कह रहे हैं? ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमेति। वासुदेव किसको बोला गया है? सभी लोग एक साथ उत्तर दे दीजिए इसका। वासुदेव किसको बोला गया? वासुदेव भगवान कृष्ण को। बिल्कुल सही कहा आपने। क्यों इनको वासुदेव कहा जाता है? जल्दी बताइए। वासुदेव के पुत्र, वासुदेव के पुत्र, वासुदेव के पुत्र। क्योंकि वो वासुदेव के पुत्र हैं, इसलिए उनको वासुदेव कहते हैं। वसुदेव के पुत्र हैं। वसुदेव के पुत्र, वसुदेव। कुछ लोग ऐसे उत्तर देते हैं, इसलिए मैं क्लियर कर दूं। तो वो वसुदेव के पुत्र है, इसलिए उनको वासुदेव कहते हैं। हे वासुदेव। मुझे तो भीष्म का एक डायलॉग याद आता था महाभारत का, इतना गंभीर है और इतना अच्छा है, क्या बताऊं। अगर आप माता जी वो ढूंढ मिले तो आप ढूंढ के निकालिए वो। विभा माता जी, मैं बताता हूँ वो क्या है, ठीक है। वो जो है, भगवान श्री कृष्ण गुस्सा हो चुके हैं। भीष्म ने अर्जुन को पूरी तरह से छल्ली छल्ली कर दिया है, और भगवान कृष्ण के ऊपर भीष्म ने बाण चलाए थे, और भगवान श्री कृष्ण गुस्सा आ गए और उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया है, और किसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? भीष्म पितामह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और भीष्म पितामह क्या करते हैं? अपना धनुष बाण सब छोड़ देते हैं। हे वासुदेव, मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। बहुत सुंदर डायलॉग है उसमें, बहुत अच्छा लगा मुझे। और भीष्म जब वो मरण सैया पे लेटे हुए थे ना, तब भी वो उसी रूप को याद करने की कोशिश करते हैं कि धूल से सना हुआ पीताम्बरी आपकी गिर रही है, और उस रूप में आप जो है भाग रहे थे, बालों में जो धूल लगी हुई है, वो रूप जो भीष्म याद करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? वासुदेव। वासुदेव का दूसरा अर्थ कौन बताएगा, जो इसका टेक्निकल अर्थ है? वासुदेव। यस, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। बस प्रभु अंदाजा लगा रही हूँ। वसु मतलब पृथ्वी माता, उनके देव मतलब पति, पृथ्वी माता के। लगा लो और लगा लो, मसाले लगा लो, अंदाज लगा लो।
वासुदेव मतलब जो सर्वत्र फैले हुए, सर्वत्र व्याप्त है, वासुदेव, वन हु एग्जिस्ट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव, वासुदेव शब्द का अर्थ। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए अब क्या कहा गया, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। छठे अध्याय में भी एक व्यक्ति के बारे में समझाता जो विरला होता है। कौन विरला होता है छठे अध्याय के अनुसार? विरला जो ब्राह्मण फैमिली में बाद में जिसकी बर्थ होती है, कई जो बहुत दिन तक वो करते हैं तपस्या, बहुत समय तक योगाभ्यास करने के बाद जब वो अपने योगाभ्यास से विचलित हो जाते हैं, तब वो किसी या तो कह सकते हैं गुरु शिष्य परंपरा में प्रकट होते हैं, किसी महान विद्वान वैष्णव के घर में प्रकट होते हैं। तो ऐसा महात्मा, ऐसा व्यक्ति बहुत विरला है। उसी तरह से कहा गया है कि स महात्मा सुदुर्लभ। सुदुर्लभ होता है मतलब कठिन है, लेकिन सुदुर्लभ मतलब बहुत ही मुश्किल से ऐसा महात्मा को मिलता है। तो समझ में आया आपको? हरे कृष्ण। क्लास में 4 बच्चे थे, ठीक है, 4 में से एक बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट था और ये 3 बच्चे थोड़े कम इंटेलिजेंट थे, पर ये बहुत पढ़ाई करके 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 किसके बराबर आते हैं? इस चौथे के बाद में। और वो कौन है चौथा? नैना पटेल माता जी। चौथा कौन है? प्रेरणा माता जी। थोड़ा आप शांति रखिए, आप ज्ञानी है। यस नैना माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, चौथा व्यक्ति ज्ञानी है। हाँ ठीक है, डराओ मत मुझे, गलत होती ये बोल करके, मालूम नहीं, ज्ञानी है वो। ठीक है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। और वो क्या जानता है? कृष्ण सभी कारणों के कारण है। और आज तो कोई स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। दिस गेस्ट डिवोटीज, प्लीज बताइए आज का टाइटल क्या है क्लास का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, क्या बात है, क्या बात है, वेलकम। यस, क्या टाइटल है आज की क्लास का? ज्ञानी का बहुत जन्मों के बाद समर्पण। यस, ज्ञानी का बहुत जन्मों के बाद समर्पण। अर्थात ये 3 प्रकार के लोग हैं ना, ज्ञानी के ब्रैकेट में ये लिख देना आप, 3 प्रकार के लोग ही टाइटल में, ज्ञानी के ब्रैकेट में 3 प्रकार के लोग लेने, आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु। ये बहुत जन्मों बाद ज्ञानी बनते हैं, फिर ये समर्पण करते हैं भगवान की तरफ। और उनको क्या समझ में आ जाता है आश्रिता जी? इनको बहुत जन्मों बाद ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है उनको? यही कि भगवान कृष्ण सभी कारणों के। यस, वेरी नाइस। इस तरह की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है, आनंद आ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? सभी कारणों के कारण हैं, सर्व कारण कारणम। भगवान किसमें बताते हैं? ब्रह्मा जी भी बताते हैं ब्रह्म संहिता में। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, दैट इज कृष्णा। तो उनको सबको मालूम पड़ जाता है, तीनों लोगों को। अब आइए तात्पर्य से समझते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आज हम पूरा कर लेंगे इसको, ठीक है। और आज की कथा आप जानते हैं कहां से हो रही है? हरि बोल। तात्पर्य, कभी कभी कुछ भौतिक रूप से ज्यादा अच्छी चीजें होती है ना, देहरादून, शिमला, ये वो, तो लोगों को बार बार बोलो तो उनको लगता है कि हाँ प्रभु जी ऐसे ही मैं छेड़ रहे बार बार। तात्पर्य, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। समझ में आ गई नहीं ये लाइन? किसी को कोई तकलीफ? सिंपल है। दिव्य या भक्ति अनुष्ठानों को करता हुआ कौन? आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु। ये भगवान के पास जाकर करते भी क्या है? घंटी बजाते हैं, मांगते हैं, पूजा करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, और करते 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 कहां तक? अनेक जन्मों का अनुष्ठान करते हुए। अनुष्ठान समझते हैं आप में से लोग? अनुष्ठान कोई बताइए, इंग्लिश में क्या लिखा है अनुष्ठान को? रिचुअल्स। हाँ, रिचुअल्स, जोर से बोलिए। रिचुअल्स। रिचुअल्स। तो बहुत समय तो अनुष्ठान होता है ना, जैसे अभी हमें ये कथा करवानी है, एक अनुष्ठान हो गया। हमें मुझे ये पूजा करवानी है, ये अनुष्ठान हो गया। तो बहुत जन्मों तक ये अनुष्ठान करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात
इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। इस आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य कौन है? कुछ भी करो आप जीवन में, अल्टीमेट लक्ष्य तो कौन है? कृष्णा है। हम बहुत इधर उधर ट्राई करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, ये वो। अरे आखिरकार जाना कहाँ है ना, वो कृष्णा है। और हम चैंटिंग हरे कृष्णा के माध्यम से डे 1 से चालू कर देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हमारा सौभाग्य है। ठीक है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात होगी। आत्म साक्षात्कार का मतलब समझ रहे हैं आप सभी लोग? आत्म साक्षात्कार, आत्मा मतलब आत्मा, साक्षात्कार मतलब जानना, खुद के बारे में जानना, अनुभव करना। अब इसको 2 रूप से कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। जब आत्म साक्षात्कार करते हैं तो जब भगवान का साक्षात्कार होता है, हमारा साक्षात्कार उसमें ऑटोमेटिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उनके अंश हैं। अगर आप किसी बड़े पे रिसर्च करते हो तो उसके अंश के बारे में तो बाद में मालूम पड़ ही जाता है, या फिर आप किसी छोटे पे रिसर्च करते हो तो बड़े के बारे में मालूम पड़ जाता है। तो ये आत्म साक्षात्कार इस प्रकार से है। हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। इस प्रकार का ये साक्षात्कार खाली ज्ञान में नहीं, उसका अभ्यास भी करना। तो आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, भौतिकता मतलब क्या हो गया बताइए? मटीरियलिज्म। और उसको बताइए, शरीर संबंधी सारी ये चीजें जो है मुझे भौतिक दुनिया में फंसा के रख रही है, यहाँ पर आसक्ति बढ़ रही है मेरी, ये गाड़ी अच्छा नहीं है, ये परिवार अच्छा नहीं है, घर नहीं है, ये सब चीजें मुझे बहुत भौतिक दुनिया में फंसा रही है। तो आत्म साक्षात्कार के शुरुआत में कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, वो निर्विशेषवाद की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जब ऐसी ऐसी चीजों को छोड़ लगते हैं, सब मिथ्या है, बोले ये भी झूठा है, घर परिवार रिश्ते नाते पति पत्नी बच्चे सब झूठा है। बाहर ये प्रीच किया जाता है, निर्विशेषवादी ऐसे प्रीच करते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं वो? सब झूठा ही है और सब छोड़ दो। और वो किसकी तरफ आ जाते हैं? निराकार, शून्य। बस शून्य की तरफ ध्यान करो, शून्य ही सब कुछ है। तो ये जो है गलत तरह से इंट्रोडक्शन है। जितना भी है, जो कुछ भी है, वो कैसा है? टेम्परेरी है। जगत मिथ्या नहीं है। जगत कैसा है? अशाश्वत है। ब्रह्म सत्य है और जगत क्या है? अशाश्वत है। ये ध्यान रखना, जगत है लेकिन अशाश्वत है। तो ये कहा जा रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है आत्म साक्षात्कार करने का और उसमें भौतिकता का परित्याग करता है, तो निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है। किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। समझ में आया कुछ? अब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है। ज्ञानी का लक्ष्य क्या होता है? बोलिए, ज्ञानी का लक्ष्य जल्दी जल्दी। परमात्मा, ज्ञानी ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, ज्ञानी। ठीक है, वो पहले जो हम ज्ञानी समझते हैं, ये ज्ञानी जो है छोड़ के पूरी दुनिया में मालूम पड़ गया ये सब कुछ काम नहीं आने वाला है, बेकार है सब, चलो। तो क्या है? बोले भगवान निराकार है। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। कल भी हमने समझा था ये तात्पर्य में, याद होगा तो आपको। फिर वो आगे बढ़ेगा तो कहां तक पहुंचेगा? परमात्मा तक। फिर आगे बढ़ेगा तो कहां तक पहुंचेगा? स्वयं भगवान तक। तब उसको मालूम पड़ेगा सभी कारणों के कारण तो ये ब्रह्म निराकार ब्रह्म नहीं है, सभी कारणों के कारण तो कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो परमात्मा और ब्रह्म के भी कारण है। ब्रह्म भी कहां से आता है? भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्म और निराकार के भी कारण भगवान श्री कृष्ण है। तो ये जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी के बारे में हम समझ रहे थे, जो ये ज्ञानी होता है वो निर्विशेषवाद की तरफ झुक जाता है, लेकिन आगे बढ़ने पर वह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी क्या होते हैं? कार्य होते हैं। कई बार हम समझ बैठते हैं वृंदावन चली जाऊंगी मैं तो सब कुछ छोड़कर, सब माया है बोले छोड़ देती हूँ। वृंदावन जाके क्या करोगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना, जीव सक्रिय है। और यहाँ पे इसलिए लिखा है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है। मायावादी लोग क्या बोलते हैं? कोई कार्य नहीं है, कुछ काम नहीं करना है। इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। भक्ति यहीं से शुरू होती है। विधान का इंग्लिश में क्या लिखा है? ये वाली लाइन बोलिए। ये इन्हीं से भक्ति का विधान होता है, क्या मतलब है? इंग्लिश में क्या लिखा है? These activities constitute devotional service. Yes.
जो कार्य करते हैं ये डिवोशनल सर्विस है। भक्ति का अर्थ हम बार बार समझ चुके हैं। भक्ति मतलब मात्र ये मत समझना हरे कृष्ण मात्र, बहुत सारे जो कार्य करते हैं भगवान की सेवा में वो भक्ति है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो सारे कार्य हैं वही भक्ति का विधान अर्थात उसका कॉन्स्टिट्यूट, जो कहते हैं ना संविधान लागू होता है, विधान लागू होता है, तो भक्ति का विधान यही है। नेक्स्ट, इसकी अनुभूति होने पर, किसकी अनुभूति? कि भक्ति में कार्य होते हैं। और कार्य किसके लिए किए जाते हैं? निराकार ब्रह्म के लिए। कार्य किसके लिए किए जाते हैं? यस, वेरी नाइस, भगवान श्री कृष्ण के लिए। अरे आप भोग किसको लगाओगे? निराकार ब्रह्म को भोग लगाओगे। आप प्रणाम किधर करोगे? दंडवत प्रणाम। आप आरती किसकी करोगे? तो इसलिए कहा जाए कार्य किसके लिए होते हैं? भगवान श्री कृष्ण के लिए होते हैं। और इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान की शरण में आ जाता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान, फिर ज्ञान में ब्रह्म में आया, फिर परमात्मा में आया, फिर किसमें आया? भक्ति में, और फिर भगवान की शरण ग्रहण लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा से ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। एक एक लाइन को समझिए, छोटी छोटी लाइन, थोड़ा सा खुद कंटेम्पलेट कीजिएगा, ठीक है? खुद थोड़ा विचार कीजिएगा एक एक लाइन पे। छोटी छोटी लाइन है पर बहुत सुंदर है। वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाता है। अब क्या होता है? इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, सब कृष्ण की कृपा है। जैसे कि हमने 7वें अध्याय में समझा ना, क्या क्या? भूमि रापो नलो वायु, ये सब है किसका? हमारा क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार सब कुछ उनका है। हमारे अंदर एबिलिटी भी उनकी, हमारे अंदर पाचन शक्ति भी वही है, हमारे अंदर हमारा जो आत्मा है वो भी वही है, सब कुछ तो भगवान है। तो उसको ये सब ज्ञान हो जाता है, सर्वस्व कृष्ण है, वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। जगत स्वतंत्र तो नहीं है, मतलब कि दिस इज डिपेंडेड ऑन कृष्णा, पूरी तरह से निर्भर है ये जगत भगवान श्री कृष्ण पे। बिना भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भर हुए कुछ भी नहीं चल सकता है, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का भी ये जगत ले ले, ये किसकी शक्ति है? भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। ठीक है, समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। ये बहुत सरल है, आपको समझ में तो आ जाएगा। हमने 15वें अध्याय में एक शब्द आपने नहीं देखा तो जस्ट उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। 15वें अध्याय को, 15वें अध्याय में हमने देखा था ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। एक ऐसा पेड़ है, सरल भाषा में आपको समझ में आ जाए इसके लिए वापस बोल रहा हूं, एक ऐसा पेड़ है जिसकी शाखाएं तो नीचे की तरफ है और जड़ें ऊपर की तरफ है। ऐसा कैसा पेड़ होगा? शाखाएं नीचे की तरफ है, जड़ें ऊपर की तरफ है, उल्टा ही है। तो ये किसको कंपेयर किया गया है? हमारे इस शरीर को, हमारे भौतिक जगत को, भौतिक जगत को कंपेयर किया गया। जल्दी से एक बार इमेजिन कीजिए, आंखें बंद कीजिए सभी लोग, आंखें क्लोज कीजिए। भाई ऑनलाइन हो रहा है ये प्रोग्राम, ठीक है ना? तो आपकी आंखों पे आप आंखें बंद कर लोगे तो पीछे से आके कुछ आपको कॉपी किताब लेके चोरी नहीं करके चला जाएगा। तो आंखें बंद करें। हम एक पानी के एक कोई मान लीजिए तालाब है, वहां पर आप खड़े हैं, वहां पे किनारे पे एक पेड़ लगा हुआ है और बहुत ही सुंदर पेड़ है, जड़ें उसकी जमीन में हैं और ऊपर की तरफ वो उसकी तना है, उसकी डालियां हैं और पत्ते लगे हुए, बहुत सारे फूल है और उसकी छाया पड़ रही है जल के अंदर। जल के अंदर उसकी छाया कैसी दिख रही है ये बताइए आप, मिशिका जी बताइए, जल के अंदर उसकी छाया कैसी दिखेगी? यस, जैसी है वैसी प्रभु जी। करेक्ट, जैसी है वैसी दिखेगी, लेकिन दिखेंगी। विभा माता जी डिस्प्ले करेंगे, इन्वर्टेड उल्टा दिखेगा ना। पहले क्या दिखेगा? सबसे पहले जो नीचे वाला भाग है, जो जमीन वाला भाग है वो दिखेगा पानी में,
फिर नीचे की तरफ क्या दिखेगा, तना, पेड़, डालियां, पत्ते वगैरह सब ऐसे दिखेंगे। तो ये हमारा जो भौतिक जगत है, जब वो ज्ञान में स्थित हो जाता है, भगवान की सेवा में लग जाता है, जब वो समर्पण कर लेता है, ये भी है माता जी, डायरेक्ट उल्टी पिक्चर है वो वाली कह रहा था मैं। ये देखिए ऊपर, ये एक बार देख लीजिए सभी लोग, कोई बात नहीं माता जी रखिए, आप सभी लोग देखिए, ये देख रहे ऊपर का ये जो धाम दिखाया जा रहा है, ये गोलोक वृंदावन धाम, ये ओरिजिनल धाम है। इसका जस्ट उल्टा क्या है, ये भौतिक जगत नीचे देख रहे हैं आप, ये ब्रह्मा जी बैठे, ये जड़ है, और ये सारी क्या है, शाखा है, ब्रांचेस है, ये सारी नीचे की तरफ आ रही है, देख रहे हैं आप। ब्रह्मा जी के आसपास देवी देवता है, ऊपर की तरफ ब्रह्मा जी के आसपास देवी देवता है, और उसके नीचे सारे क्या है, और दूसरे जीव योनिया वगैरह है, और पत्ते वगैरह ये सब। तो भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का जस्ट उल्टा है, आध्यात्मिक जगत जैसा है उसका उल्टा है। उसको मैं एक शब्द में बोलूं तो क्या है वो, वहां पर सब भगवान की, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, और यहाँ पर जस्ट उल्टा है, हम अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। एक बार अब ये लाइन पढ़ेंगे ना, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का प्रतिबिंब मानता है। वैराइटीज लिखा है ना, विविधताओं, वैराइटीज, जो आध्यात्मिक विविधता है, आध्यात्मिक जगत में बहुत वैराइटीज है, उसका उल्टा मानता है, और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। हर एक वस्तु का भगवान श्री कृष्ण से संबंध है। कौन समझ पाता है ये, बहुत जन्मों बाद ज्ञान में स्थित होता है, और फिर ब्रह्म जानता है, फिर परमात्मा को जानता है, फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को सभी कारणों के कारण के रूप में जानता है, और फिर वो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को समर्पण करता है, और वो भक्तिमय कार्य में लग जाता है, और भौतिक जगत को कृष्ण से संबंधित मानता है। ठीक है, नेक्स्ट। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। म्यूट कर दीजिए प्लीज माता जी। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। अच्छा, आप लोग एक शब्द बोलते हैं, बचपन से सुनते आए हैं, सभी लोग बोलिएगा कि पूरा संसार एक कुटुंब है। वो क्या श्लोक है? वासुदेव कुटुंब, वासुदेव कुटुंब, वासुदेव कुटुंब का वसुधैव कुटुंब, वासुदेव कुटुंब, वसुदेव है कि वासुदेव, पहले तो ये मालूम है। वसुधैव है, वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात वसुदेव जो है भगवान श्री कृष्ण के पिताजी जिनको बोला जाता है, उनका ही ये सारा कुटुंब है। सब एक ही है, सब एक ही पिता की संतानें हैं सब। इसके लिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, इसी तरह से बात बोली गई है, वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का प्रतिबिंब मानता है, और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि, वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि कि सब जगह कौन है, वासुदेव है, सबका संबंध किससे है, वासुदेव से है। तो वो व्यापक दृष्टि, ऐसी दृष्टि जिसको हर समय हर क्षण कृष्ण को देख पाता है, कृष्ण को याद कर पाता है, ऐसी दृष्टि को बोला गया है वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि। होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। सब जगह तो कृष्ण है, तो फिर किसकी शरण जाएंगे, कृष्ण की शरण जाएंगे ना, इसलिए लिखा हुआ। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। माता जी वो वीडियो मिला आपको? कौन सा वीडियो करूं? भीष्म और वासुदेव वाला नहीं, ठीक है मैं करता हूं। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है जो भगवान की शरण जाते हैं। आइए अब मैं इसमें एक रेफरेंस दिया गया, समय का क्या है थोड़ा ध्यान रखते हुए पूरा आज टाइम पे पूरा करेंगे। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है जो भगवान को
समर्पण कर देते हैं। ऐसे दुर्लभ है लोग, बहुत ही रेयर है। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में 3 अध्याय के 14 और 15 श्लोक में मिलती है। क्या है देखिए, जैसे आज का हमारा श्लोक है ना, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, उसी तरह से इस श्वेताश्वतर उपनिषद में बात बताई गई। सहस्रशीर्ष पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्त्वा दशांगुलम् पुरुषमेवेदं सर्वं यद्भूतं यत्। न वे वाचो न चक्षुषी न श्रोत्राणि न मानसिस्त्याचक्षते प्राण इति एवाचक्षते प्राणो ह्यवेतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है तो मैं सरल करता हूं इसको। प्रधान मतलब होता है मुख्य। जीव के अंदर बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, यही मुख्य नहीं है। क्या मुख्य है वो समझते हैं। क्यों ये श्लोक बोला जा रहा है? पिछले श्लोक से कंपेयर करते हुए। कौन से श्लोक से? कि जो हमारे भगवद गीता में श्लोक है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते। और वो सब जान जाते हैं कि वासुदेव ही भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। फिर वो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो छांदोग्य उपनिषद में कहा गया, जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की प्रदान नहीं का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। कुछ समझ में आया आपको? किसी को कुछ समझ में आया? अगर ओनली बोलना, मशीन होती है ना, मशीन में फैसिलिटी सारी होती है, लेकिन उसमें करंट नहीं हो तो वो चलेगी क्या? जैसे हमारा मोबाइल है, इसमें बोलने की शक्ति है, ये बोलता है, ये कुछ कैमरा जो है वो देखता है कुछ, पर इसके अंदर अगर बैटरी ही नहीं है, पावर ही नहीं है, तो ये देख पाएगा क्या? ये सुना पाएगा क्या? या सुन पाएगा क्या? कुछ भी नहीं कर पाया। ये बढ़िया से माता जी ने पुराना स्टाइल का ट्रांजिस्टर, क्या बोलते हैं, रेडियो, क्या है, तो रेडियो रखा हुआ पुराने टाइम का डेकोरेशन में, तो अभी बोल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? उसमें करंट है। स्पीकर तो है उसमें क्या लिखा है कि शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की ही शक्ति प्रदान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। और भगवान ने क्या, प्राण शक्ति भी मैं ही हूं, भगवान ने क्लियर बोल दिया था। सर्वभूतानां, सभी जीवों में जीव मैं हूं। सोचिए, महाभूत में हूं, मन हूं, तुम्हारा ये जो आत्मा अंश है और तुम्हारा वो भी मैं हूं। कई बार हम प्राउड, तो यहां पर कहा जा रहा है कि समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। प्राण ही नहीं होंगे तो कैसे ये सब कार्य होंगे? नहीं तो आप देख पाओगे, नहीं सुन पाओगे, नहीं खा पाओगे, नहीं चल पाओगे, नहीं कुछ नहीं कर पाओगे। इंद्रिया तो है लेकिन कर नहीं पा रहे। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों के मूल पदार्थों में मूल सत्ता है। जल्दी से समझिए वापस से। जैसे कि कोई भी मशीन है या मनुष्य का शरीर है, इसमें आंखें भी कब काम करेगी, कान भी कब काम करेंगे। एक मर्त शरीर में काम नहीं करते, मरा हुआ व्यक्ति में ये सब काम नहीं करते। मरे हुए व्यक्ति के सामने जाएंगे तो वो हमें देख पाएगा क्या? खुश हो जाएगा हमारे को देख करके? नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है, जीवन नहीं है, प्राण नहीं है। उसी प्रकार से जितना भी जगत में चर अक्षर जो कुछ भी है,
वो सब का बेसिक, उसका सबका मूल कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण। इसलिए कहा है इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है, इन्हीं के कारण सब कुछ चलता है। ये कहाँ बोला भगवान ने? पिछले श्लोकों में बोला था। समस्त जो भी कुछ है इस पूरी दुनिया में सब मेरे से ही आता है, उसका प्रकटकरण मेरे से होता है, उसका अंत भी मेरे से होता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं इस देह के अंदर, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है। हरि हरि बोल। सीधा सीधा बोल दिया यहाँ पर, व्यर्थ है। ये आंखों से देखते हो, वो क्या गाना भूल जाता हूं मैं, आप बताते ही नहीं हो। वो आंख क्या जो हरि को दर्शन ना किया करे, वो क्या क्या होता है, वो हाथ क्या जो मंदिर में सेवा ना किया करे। कुछ भजन है, बताओ ना। अनूप जलोटा का भजन है प्रभु जी। हाँ तो गाओ ना, कुछ तो गाओ। कुछ याद आ रहा है? स्टार्टिंग याद नहीं आ रही ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि मनुष्य के अंदर, ये भागवत की बात है, ये भागवत में लिखा है, अगर कोई श्वास भी ले पा रहा है तो इफ ही इज ब्रीदिंग विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट्स लाइक बेलोज ऑफ ब्लैक स्मिथ। जो लकड़हारा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? लकड़हार नहीं, ब्लैक स्मिथ, लोहार। लोहार जो होता है, लोहार जो वो पंप लेकर के वो करता रहता है, वो देखा है आपने किसी ने लोहा गर्म कैसे होता है? देखा है? 2 तरह के बैग्स होते हैं, रबड़ के बैग, उसमें वो हवा ऐसे भरता है, उससे जो हवा जाती है और उससे वो जो फायर बनती है और उसके ऊपर लोहा जो गर्म होता है। तो हमारे हृदय में भी जो फेफड़े चल रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, लेकिन ये कृष्ण की सेवा के लिए नहीं है, तो ये लाइक बेलोज ऑफ ब्लैक स्मिथ, उसके बराबर है। वैसे ही आंखें हैं, ये भगवान का दर्शन नहीं करती है, कान जो है भगवान का कीर्तन नहीं सुनते हैं, जीवा जो है भगवान का प्रसाद स्वीकार नहीं करते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये सब किसके बराबर है? व्यर्थ है, ये संबंधित नहीं है, तो सब व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। जो भगवद गीता में आगे श्लोक बताए गए उससे संबंधित तुलना करके बताया गया है कि वो व्यक्ति भगवान में पूर्ण तरह से शरणागति ले लेता है, शरण चला जाता है। कौन व्यक्ति? जो ये जानता है भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण है, और इस प्रकार वो जानकर कि हर कोई वस्तु भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण ही चल रही है। अच्छा, हमारा जीवन, मैं पहले भी इस बात को समझा चुका हूं, फिर समझा रहा हूं। हम आत्मा हैं, इस शरीर में आ गए। क्या ये आत्मा इस शरीर को एक्सेस कर सकती है? ये आत्मा इस शरीर को एक्सेस कर सकती है? आत्मा आध्यात्मिक शरीर भौतिक कैसे एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस नहीं प्रभु जी परमात्मा के थ्रू। यस, आत्मा डायरेक्टली कोई भी काम नहीं कर सकती। हम कुछ भी कर रहे हैं ना, इवन श्वास ले रहे हैं, वो भी भगवान का सहयोग है उसमें। मैं ये ग्लास उठा रहा हूं, मैंने इच्छा की तुरंत मैंने उठा लिया, इसमें भी भगवान का सहयोग है। आत्मा डायरेक्टली कोई भी कार्य नहीं कर सकती। बीच में कौन होते हैं? परमात्मा। क्यों चाहिए परमात्मा, या क्यों होते हैं परमात्मा? क्योंकि आध्यात्मिक वस्तु भौतिक को नहीं टच कर सकती है। तो एक ऐसी जरूरत होगी जो दोनों को स्पर्श करते हो, भौतिक और आध्यात्मिक को, दोनों, जिससे दोनों ही आते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक को। ये कहां लिखा है? भौतिक और आध्यात्मिक दोनों मेरे से आते हैं। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में और 7वें अध्याय के कौन से श्लोक में? 17 में। 7वें अध्याय के, हाँ 17 में, 7वें अध्याय के 17वां श्लोक है। 17 में क्या लिखा है? अनेक जन्म जन्मांतर के बाद, नहीं सॉरी प्रभु जी, हाँ ये लिखा है ना, इनमें से जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। माता जी मैं पूछ रहा हूँ, भौतिक और आध्यात्मिक सब भगवान से आता है, आप कहाँ घूम रहे हो? 7.6 सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, इसकी उत्पत्ति तथा मुझसे ही जानो। और पहले जाओगे तो दूसरे ही श्लोक में भगवान ने बोला है कि व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। और ये दोनों जो शक्तियां है, ये व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान किससे आता है? भगवान श्री कृष्ण से आता है। ठीक है, तो इस श्लोक में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है, एक बार फिर से याद कर लीजिए। बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के ज्ञानवान माम प्रपद्यते। माम प्रपद्यते पहले भी आ चुका है। कहां पर आया था?
माया जो देवी है गुणमयी मम माया दुरत्या मामे दिए प्रपद्यते, जो मेरी प्रपद्यते मतलब शरण जाना। तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण की शरण जाते हैं तो सारी माया से मुक्त हो जाते हैं। ये जो अर्थार्थी जो पैसों के लिए भगवान के पास जाते हैं, जो दुखी होकर भगवान के पास जाते हैं, और जो जिज्ञासा करने के लिए भगवान के पास जाते हैं, वो भी बहुत जन्मों के बाद क्या बन जाते हैं? ज्ञानी बन जाते हैं। और समझ में आ जाता है कि अल्टीमेटली भगवान कृष्ण ही है। मैं आज कहना क्या चाह रहा था, कहना ये चाह रहा था कि आप आज समझ लो कि कल समझ लो, कि जब आप 80 साल के हो गए तब समझ लो, कि आप नेक्स्ट जन्म में समझ लेना, कि और कोई 10,000 जन्मों बाद समझना। जैसे ये ज्ञानी लोग समझ रहे हैं ना, ये आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और जिज्ञासु, हमें करना क्या है? भक्ति करनी है, ये याद रखें। इसलिए इसको अपने अपने प्रैक्टिकल रूप में इसको समझो आप। प्रभु जी अब तो मैं कुछ टाइम के लिए ना ये सब गीता वगैरह छोड़ रही हूँ, बस अब मैं थोड़ा बंद कर देती हूँ, देखेंगे बाद में। अरे आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, साल में, 2 साल, 10 साल, 50 साल, करना यही है और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, यही भक्ति करनी। भक्ति नहीं की तो माया अपने काम में लगा के रखी। कोई सेवा है, या तो कृष्ण की सेवा या माया की सेवा, तीसरा ऑप्शन नहीं है। नो थर्ड ऑप्शन। दूध लाना है क्या? दूध नहीं लाना माता जी, चाय नहीं पीता मैं। क्वेश्चन लिखवा दीजिए। हाँ, इसका प्रश्न नहीं लिखाया था, मैं प्रश्न लिखाता हूँ। उससे पहले ये बात अच्छे से समझ जाइए कि बहुत जन्मों के बाद भी अगर हम ये पूजा पाठ कर रहे हैं ना, चंडी होम करेंगे, गणेश जी का पूजा करेंगे और पूरा देवी देवता की पूजा करेंगे, भगवान कृष्ण को भी कभी कभी खुश कर देंगे, ऐसा करते 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 बहुत जन्मों के बाद किसमें आना पड़ेगा? इसी भक्ति में। वही जो प्रभु जी आपको पहले दिन आकर के देते वही करना पड़ेगा। जिस दिन प्रभु जी पहले दिन आपको मिलते हैं, क्या कहते हैं आते ही सबसे पहले? हरे कृष्ण माता जी, ये माला है, ये आप रखिए और इसको ऐसे चैंटिंग करते हैं, ये मंत्रा काटे, इसमें ऊपर वाला मंत्र है वो एक बार बोलते हैं और ये जो नीचे वाला मंत्र है वो हर एक मोती पर बोलते हैं। ये आपको चैंटिंग डेली करना चाहिए। पापा जी ने 16 माला बोला है, आप 1 माला से शुरू कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। सोचिए वो आपको जो पहले दिन दे रहे हैं, वो ज्ञानी लोग जो बहुत जन्मों के बाद इस ज्ञान में स्थित होते हैं, वो इतने जन्मों के बाद। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम डायरेक्टली उस कृष्णा कॉन्शियसनेस का अभ्यास कर पा रहे हैं और इस ज्ञान के साथ समझ भी पा रहे हैं। साथ ही साथ क्या? वासुदेव सर्वमेति, सब जगह वासुदेव, सभी कारणों के कारण वासुदेव। और इस प्रकार ज्ञान में स्थित होकर के हम बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण सब जगह व्याप्त है, हर एक कण कण में व्याप्त है। हम उनके अलावा चल भी नहीं सकते। हम जिसके ऊपर चलते हैं ना, वो भी भगवान कृष्ण का एक शक्ति है। जो कुछ भी दुनिया में हम करते हैं, खाना पीना सोना कुछ भी, तो सब जगह कृष्ण उपस्थित है। भगवान ने बोल भी दिया है, जो भी काम आप करते हो जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो मैं हूं। तो इन श्लोकों में यही बहुत महत्वपूर्ण समझने की बात थी। प्रश्न लिख लीजिए इस श्लोक से। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई। आपने कहा ना कि आध्यात्मिक और भौतिक, वो आत्मा और आध्यात्मिक और भौतिक के बीच में कुछ है, वो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। कुछ कुछ होता है मतलब, कभी कभी कुछ कुछ हो जाता है। नहीं प्रभु जी, इसको समझना है अच्छे से, जरा समझाइए प्लीज। कुछ कुछ होता है, समझाइए प्रभु, समझा देते हैं। आपने कहा कि आत्मा कुछ नहीं। पहले मैं प्रश्न लिखवा रहा हूँ, उसको बाद में आप मुझे ये प्रश्न पूछेंगे। मैं जो पहले करवा रहा हूँ वो कीजिए, चैंटिंग करेंगे, उसके बाद फिर प्रश्न लूंगा। ठीक। प्रश्न है आप सभी के लिए। श्लोक संख्या 19 किसके लिए भगवान ने कहा है? श्लोक संख्या 19 भगवान ने किसके लिए कहा है? ये प्रश्न है आपका। उत्तर है आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु। श्लोक संख्या 19 भगवान श्री कृष्ण ने आर्थ अर्थार्थी और जिज्ञासु के लिए कहा। लिख लिया आपने? श्लोक संख्या 19 भगवान श्री कृष्ण ने आर्थ अर्थार्थी और जिज्ञासु के लिए कहा है। अगला प्रश्न,
बहुत जन्मों बाद ज्ञान में स्थित व्यक्ति हर एक वस्तु को कैसे देखता है? बहुत जन्मों बाद ज्ञान में स्थित व्यक्ति हर एक वस्तु को कैसे देखता है? बहुत जन्मों बाद ज्ञान में स्थित व्यक्ति हर एक वस्तु को कैसे देखता है? उत्तर है इसका, हर एक वस्तु को वासुदेव भगवान श्री कृष्ण से संबंधित देखता है। हर एक वस्तु को भगवान वासुदेव कृष्ण से संबंधित देखता है। जल्दी से थोड़ा कोशिश कीजिए, मैं पहले बता चुका हूं, कोशिश कीजिए। इसको भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कैसे देखेंगे? मोबाइल स्टैंड है ये, कैसे देखेंगे? ये भगवान की भौतिक शक्ति क्लास लेने में इजी करे, जो कि क्लास लेने में काम आता है, लाइव होती है इससे, ठीक है, क्लास भगवत गीता का कार्यक्रम होता है। और कैसे देखेंगे? पंचभूत से निर्मित है, जो भगवान किससे निर्मित है? पंचमहाभूत, प्लास्टिक से निर्मित है। प्लास्टिक कहाँ से आता है? पेट्रोलियम का जो क्रूड पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है, उससे प्लास्टिक बनता है। और वो पेट्रोलियम कहाँ से आता है? पेट्रोल कहाँ से? पृथ्वी से आता है। और पृथ्वी के अंदर कहाँ से कैसे उत्पन्न हो रहा है? ये भगवान की शक्ति के द्वारा हो रहा है, ये पंचमहाभूत से बना हुआ है। इस तरह से हर एक वस्तु किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण से, हर एक वस्तु। इसी तरह से मैं धीरे धीरे देखना। तो आप भगवान के अंश हैं, इसलिए आप हाथ में पकड़े हैं, तो आप, हम सब भगवान के अंश हैं, तो इनडायरेक्टली भी भगवान से कनेक्टेड है जी। तो इसलिए इस तरह से हर एक वस्तु को भगवान श्री कृष्ण से संबंधित देखना चाहिए। और लास्ट प्रश्न है आप सभी से, कभी न कभी तो हर एक मनुष्य को मुक्ति के लिए कुछ करना होगा। कभी न कभी तो मुक्ति के लिए मनुष्य को क्या करना होगा? ये प्रश्न। कभी न कभी तो मनुष्य को मुक्ति के लिए क्या करना होगा? प्रश्न जमा नहीं। कभी न कभी तो मनुष्य को मुक्ति के लिए कभी न कभी तो मुक्ति के लिए मनुष्य को क्या करना होगा? भगवान की शरण जाना होगा। भगवान की शरण जाना होगा, वो तो लास्ट स्टेप हो गया है। कृष्ण भावनामृत स्वीकार करना होगा। कृष्ण भावनामृत स्वीकार करना होगा, और उसको अपनी भाषा में आगे लिख लीजिए। चाहे इस जीवन में करो, कि अगले जीवन में करो, कि और अगले जीवनों में करो, कि और हजारों 10,000 साल बाद करो, करना क्या होगा? कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना होगा। बिना कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किए हुए हम मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लिख लिया विभा माता जी? लिख लिया जी ना? बिना कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किए मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं, चाहे इस जीवन में या करोड़ों जन्मों बाद। हमें करना यही होगा, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना होगा। जिस दिन मैं जब कॉलेज में था ना, तब ये सुना था ना, उस दिन मेरे को ये डिसाइड जो करना था कि मैं पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में आ जाता हूँ, सरेंडर कर लेता हूँ लाइफ को, पूरा फुल टाइम डिवोटी बन जाता हूँ। तो ये सेंटेंस ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया था। अरे भाई, कभी तो कभी करना ही, आज ही कर लो ना। ऐसा होता है ना, कभी न कभी तो गाड़ी खरीदनी है, अब खरीद लो भाई। तो उसी प्रकार से कभी न कभी तो लाइफ सरेंडर करनी है, क्यों इतने जन्मों तक इंतजार करें। तो इस प्रकार से हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि हम जो कृष्ण भावनामृत को अभी से स्वीकार करें और इसका अभ्यास करें। आइए अब हम फिर मिलकर माला जप करेंगे।